हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल सक्सेस उत्तराखंड। दोस्तों आज था हमारा यहाँ पर लोअर पीसीएस का पेपर 28 अगस्त 2022 को। तो 28 अगस्त 2022 को जो ये लोअर पीसीएस का पेपर हुआ था, इसका अगर हम प्री की बात करें तो ये इसका प्री का पेपर हुआ था 12 दिसंबर 2021 को, 12 ऑफ दिसंबर 2021। और इसका रिजल्ट आ गया था आपका 24 फरवरी 2022 में इसका रिजल्ट आ गया था। और इसकी मेंस की एग्जाम डेट थी आपकी 28 अगस्त 2022। तो दोस्तों आज 28 अगस्त 2022 है और आज हमारा पीसीएस का मेंस यहाँ पर लोअर पीसीएस का पेपर हुआ था, जिसमें जो एग्ज़ाम था वो बहुत ही अच्छा पेपर यहाँ पर आया था। और मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है पीसीएस का। आप भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहो तो कर सकते हो। देखो, इसका जो फर्स्ट पेपर था आपका जीएस का, ये 200 मार्क्स का पेपर होता है और 3 घंटे का ये पेपर होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का होता है, एक सब्जेक्टिव होता है। सो इसमें अगर जीएस की बात करें तो जीएस में जो एग्जाम पेपर पूछा गया था क्वेश्चन, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया था यहाँ पर, गोविंद बल्लभ पंत के राजनीतिक योगदानों के प्रकाश डालिए। आपने जो गोविंद बल्लभ पंत जी थे हमारे, जेबी पंत जी, उन्होंने राजनीति में अपना क्या योगदान दिया था उसके बारे में यहाँ पर लिखना था, जो कि 10 अंक का यहाँ पर क्वेश्चन था। और वर्ड लिमिट जो यहाँ पर थी वो थी 100। ठीक है, तो 100 शब्दों में आपने इसका आंसर लिखना था। अगला था हमारा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो पंडित गंगा उप्रेती 2.5 अंक आपने लिखना था, उस पर टिप्पणी लिखनी थी। पंडित गंगा दत्त उप्रेती कौन थे, उनके बारे में लिखना था। क्षमता समाचार पत्र के बारे में लिखना था, किस चीज़ के लिए था, कब इसका प्रकाशन हुआ, किसने इसका प्रकाशन किया। अगला था हमारा कैथरीन मैरी हेलिमन। कैथरीन मैरी जो हेलिमन थी, जो गांधी जी की शिष्य थी, वो कौन थी, उसके बारे में आपको लिखना है। उसने क्या यहाँ पर किया, क्या उसका योगदान था। त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक के बारे में आपको लिखना था। 2.5 अंक के ये क्वेश्चन थे, यानी आपका ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन था और 100 इसमें वर्ड लिमिट थी। तो प्रत्येक टिप्पणी यानी एक टिप्पणी पर आपको कम से कम जो है 25 वर्ड्स की लिमिट रखनी थी। उसके बाद आगे बात करते हैं। इसमें आपके पास अगला क्वेश्चन आया था हमारे पास, शहरी नियोजन में भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस का उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो जीआईएस क्या है, शहरी नियोजन में भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या है, यानी आपके ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईसी। तो शहरी में देखो अर्बन प्लानिंग में इसकी क्या भूमिका है, क्या इसके उपयोग रहे, उनके बारे में आपको लिखना था। 10 अंक का ये क्वेश्चन था, 100 इसमें वर्ड लिमिट थी, 100 वर्ड्स में आपने इसके बारे में लिखना था। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, भारत में फसल उत्पादन हेतु यह कैसे लाभदायक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आपको लिखना था। और नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित है आपकी क्रॉप प्रोडक्शन से, उसमें इसके क्या बेनिफिशियल है, क्रॉप प्रोडक्शन में जो हमारी फसल है उसके लिए किस तरीके से ये लाभदायक है, उसके बारे में आपको लिखना था। तो 100 वर्ड्स में आपको लिखना था, 100 वर्ड लिमिट में। 10 मार्क्स का ये भी था। तो लगभग सारे क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स के ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इस पर टिप्पणी करनी है आपको, 2.5 अंक की है। ओके, और प्रत्येक की शब्द के लिए जो वर्ड लिमिट है वो है 25 वर्ड्स ईच। ठीक है, उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों में भारत तिब्बत व्यापार। तो उत्तराखंड के जो सीमावर्ती जिले यानी आपका उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, इन डिस्ट्रिक्ट्स में क्या व्यापार किया भारत और तिब्बत का, क्या व्यापार रहा इन क्षेत्रों से, उनके बारे में आपको लिखना था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो ये क्या है, क्यों चलाई गई, किस चीज़ से संबंधित है, ये सभी आपको इसमें लिखना था। 2.5 अंक का ये क्वेश्चन था, 25 वर्ड्स में आपने लिमिट में आपको ये लिखना था। ओके, उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी जो है, उसके विभिन्न क्षेत्रों का योगदान आपने लिखना था इसमें। तो जीएसडीपी का विभिन्न किन किन क्षेत्रों में उसका योगदान है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ पर ये लागू किया गया है, तो उसके बारे में आपको लिखना था। ये भी 2.5 अंक का क्वेश्चन था। रन ऑफ द रिवर तकनीक, जो रन ऑफ द रिवर जो टेक्नोलॉजी है उसका कहाँ यूज़ किया गया, किस तरीके से इसका यूज़ किया गया है, उसके बारे में आपको लिखना है कि क्या रन ऑफ द रिवर टेक्निक है। 2.5 अंक का ये क्वेश्चन था। तो दोस्तों बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हो, जिसने तैयारी की होगी, जिसने अच्छे से इसको पढ़ा होगा। और ये सभी चीज़ें आपको सिर्फ थ्योरेटिकल लिखना होता है, वर्ड टू वर्ड लिखना होता है, अपने वर्ड्स में आपको लिखना है। बट आपको इसमें ध्यान रखना होता है कि कितना वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट जितना दिया है उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। यही चीज़ आपको स्कोरिंग यहाँ पर देता है और अच्छे से अच्छी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, राइट एंड नॉट ऑन द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट की जो संकल्पना है उसके बारे में आपको लिखना था कि कार्बन क्रेडिट क्या है, उसके कंसेप्ट आपको लिखने थे। ओके, तो ये भी 10 मार्क्स का था, 10 मार्क्स में आपको लिखना था, यानी 100 वर्ड्स आपको इसमें लिखने थे कार्बन क्रेडिट पे। उत्तराखंड की धरातलीय दशा एवं नदी प्रणाली की विवेचना कीजिए, यानी आपको डिस्कस द फिजियोग्राफी एंड रिवर सिस्टम ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की जो रिवर सिस्टम है और उसकी फिजियोग्राफी है वो किस तरीके की है। ओके, उसके बारे में आपने कुछ यहाँ पर डिस्कस करना है, यानी कुछ पॉइंट्स आपको लिखने थे यहाँ पे अपने वर्ड्स में। कम से कम आपकी वर्ड की लिमिट यहाँ पे भी 100 होनी चाहिए और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी आपका था। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत ने हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप समझौता किस देश के साथ हस्ताक्षरित किया था। ये आपके पास करंट का पूछ गया। अब करंट में जो चीज़ें हो रही है, आप लोगों ने करंट अगर पढ़ा होगा तो आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से करोगे। ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप समझौता किस देश के साथ हस्ताक्षरित किया था, उसके बारे में आपको लिखना था। 2.5 अंक का क्वेश्चन था। G20 समूह का संक्षेप में वर्णन करना था आपको। ठीक है, G20 जो ग्रुप है वो क्या है। वर्तमान में श्रीलंका के आर्थिक और राजनीतिक संकट का संक्षेप वर्णन कीजिए। तो अभी वर्तमान में अगर श्रीलंका की, आपको पता है कि श्रीलंका पर क्या है, आर्थिक और राजनीतिक संकट यहाँ पर आए हुए हैं। ओके, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस वहाँ पर हो रहे हैं श्रीलंका में। तो उसके बारे में आपको लिखना है कि क्या वहाँ पर हो रहा है, क्यों ऐसा संकट वहाँ पर आया है और किस तरीके से वहाँ पर भारत उनकी हेल्प कर रहा है, भारत का क्या योगदान वहाँ पर है, वो सभी चीज़ आपको इसमें बताना है। थॉमस कप
2022 में भारत की बैडमिंटन टीम के प्रदर्शन पर टिप्पणी लिखनी है आपको। ओके, थॉमस कप जो 2022 है, भारत की जो टीम का प्रदर्शन रहा है, बैडमिंटन टीम का प्रदर्शन, तो उसके बारे में आपको लिखना है कि कितने कप इन्होंने यहाँ पर से लाए, क्या इनका परफॉर्मेंस वहाँ पर रहा, वो सभी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक खाद्य संकट और उसके निवारण पर निबंध लिखना था आपको। तो वैश्विक खाद्य संकट और उसके निवारण, यानी ग्लोबल फूड क्राइसिस एंड इट्स सॉल्यूशन। तो ग्लोबल फूड को किस तरीके से उसके संकट है उसका और किस तरीके से हम उसका निवारण कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपने लिखना था। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, वर्ल्ड लिमिट थी 100 वर्ड्स में आपको एक निबंध इसमें लिखना था। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं की उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम में किए गए परिवर्तनों को संक्षेप में लिखिए। तो जो उत्तराखंड की जमींदारी में का जो उन्मूलन था और भूमि सुधार अधिनियम जो चलाया गया था, उसमें महिलाओं के लिए क्या परिवर्तन किए गए, क्या क्या उसमें बदलाव किया गया, उन सब के बारे में आपको लिखना था। 2.5 अंक का क्वेश्चन था, 25 वर्ड्स लिमिट इसकी थी। उत्तराखंड पलायन आयोग, ओके, उत्तराखंड माइग्रेशन कमीशन जो बनाया गया है उसका क्या उद्देश्य है, क्यों इसको बनाया गया, ये आपने इसमें लिखना था। 2.5 अंक का ये क्वेश्चन रहा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित आदर्शों का उल्लेख कीजिए। तो जो भारत का संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है, यानी आपका जो प्रेम्बल है भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो आदर्श निहित आदर्श हैं, ठीक है, उसमें आइडियल इंसर्न जो हैं उनके बारे में आपको लिखना था। आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। तो आपका जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ओके, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो आपके हैं उनका वो क्या है और उसके क्या उद्देश्य हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपने लिखना था। 2.5 अंक का ये क्वेश्चन था। ओके, वर्ल्ड लिमिट 25 सबके लिए है। नेक्स्ट था आपका, एक मजबूत संघ के लिए न केवल सहयोग अपितु राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा की भी आवश्यकता होती है। एक कथन कहा गया आपके पास, एक मजबूत संघ के लिए न केवल सहयोग अपितु राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता होती है। इस कथन का विश्लेषण कीजिए और इस दिशा में विगत वर्षों में केंद्र द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का उल्लेख कीजिए। ए स्ट्रॉन्ग फेडरेशन रिक्वायर्स नॉट ओनली कॉपरेशन बट कंपटीशन एज वेल अमाउंट स्टेट्स। एनालाइज द स्टेटमेंट एंड स्टे द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द सेंटर एंड रिसेंट ईयर्स इन डायरेक्शंस। ठीक है, इसमें वर्तमान में अगर हम बात करें रिसेंटली, अभी इसमें क्या क्या इसमें उल्लेख किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, यानी आपका जो सीपीयू होता है, वो क्या है। अब आपके पास कुछ कंप्यूटर्स के इसमें क्वेश्चन आ गए, 12वां क्वेश्चन है। कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई क्या है, इसके मुख्य घटक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट को उपयुक्त ब्लॉक डायग्राम के द्वारा समझाइए। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन था, व्हाट इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू क्या है, और उसके जो कंपोनेंट्स हैं आपके सीयू और एएलयू, ओके, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, उसके आपको क्या करना है, उसका एक डायग्राम भी बनाना है और उनके बारे में भी लिखना है। तो ये भी 10 मार्क्स का था, 100 वर्ड्स लिमिट इसमें थी और आपको प्लस इसमें डायग्राम बनाना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी की विफलता ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त किया। क्या किया, जो आपका सीडीपी है उसकी विफलता ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था है उसके लिए, उसके मार्ग के लिए प्रशस्त किया। इस कथन की संक्षेप में व्याख्या कीजिए और भारत में पंचायती राज व्यवस्था की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। तो आपने इसमें क्या करना था, द फेलियर ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सीडीपी पेव्ड वे फॉर द पंचायती राज सिस्टम in India, briefly explain the statement and highlight the principal gain the पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। ओके, तो पंचायती राज व्यवस्था की इसमें क्या प्रमुख उपलब्धियां रही है उसका इसमें आपने उल्लेख करना है, उसके बारे में आपको लिखना है। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, 100 लिमिट्स इसमें वर्ल्ड लिमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियां क्या है। ओके, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियां क्या है, उन्हें दूर करने के उपाय बताने हैं आपको। तो व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है, उसकी क्या चुनौतियां हैं, उनके क्या उपाय हैं उनको दूर करने के, तो ये सभी चीज़ें आपने इसमें लिखी थी। 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन था, 100 इसमें वर्ल्ड लिमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 15वां, भक्त दर्शन के बारे में आपने लिखना, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो भक्त दर्शन जो हमारे कवि रहे, ठीक है, लेखक थे हमारे, उनके बारे में आपको लिखना था। 2.5 अंक का है। नानक मता यहाँ पर अब जो उधम सिंह नगर में है और यहाँ पर क्या है, एसटी के लिए विधानसभा की आरक्षित सीटें हैं, तो नानक मता के बारे में आपको इसमें कुछ लिखना है। मनसबदारी प्रथा, ये भी 2.5 अंक का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको वर्ल्ड लिमिट 25 में आपको इसका आंसर लिखना है। गीता रहस्य 2.50 यानी 2.5 अंक का ये भी क्वेश्चन है, ओके, 2.5 नंबर का, तो इनके बारे में आपको लिखना है इसमें। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन था हमारे पास, निम्नलिखित में से संक्षिप्त टिप्पणी करनी है उत्तराखंड के पंचप्रयाग। ओके, तो जो पंचप्रयाग हमारे हैं उत्तराखंड के, उनके बारे में आपको लिखना है। तो मात्र 25 वर्ड्स में आपने पंचप्रयाग के बारे में लिखना है। तो 2.5 का क्वेश्चन है, यानी आपने सिर्फ पंचप्रयाग के नाम और उनमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती है इतना आप भी लिखोगे तो भी आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, कहाँ पर है, ओके, उसकी स्थिति बता सकते हो, उसका जगह बता सकते हो, वहाँ पर कौन कौन सी नदी मिलती है, उन सब के बारे में आप बता सकते हो। नंदा देवी राज यात्रा 2.5 का क्वेश्चन है, वर्ल्ड लिमिट 25 है, आपने 25 वर्ड्स में लिखना है नंदा देवी राज यात्रा क्या होती है। ओके, तो मेन पॉइंट आपने इसमें लिखना है।
मशक बिन क्या है, ये भी 2.5 अंक का है, 2.5 अंक में लिखना है। और नालंदा के बारे में भी आपको 2.5 अंक में लिखना है। 17 क्वेश्चन है आपका, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कालों अवस्थाओं की समीक्षा कीजिए। तो एग्जामिन द वेरियस पीरियड्स फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। ओके, तो जनसंख्या वृद्धि जो है कि विभिन्न कालों की आपको क्या करनी है, उसकी समीक्षा करनी है, उनके बारे में लिखना है, एग्जामिन करना है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 10 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके पास निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो जीन थेरेपी क्या होती है आपने बताना है, और जीन थेरेपी के विभिन्न प्रकार क्या हैं, ये भी 2.5 अंक में आपको इसमें लिखना था। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन यानी आपका जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है PSLV, तथा भूत तुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण वाहन यानी आपका जो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है GSLV, उसके बारे में उनके दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। इसमें 2.5 अंक का यह है, 25 वर्ड लिमिट इसमें है, तो 25 वर्ड लिमिट में ही आपको इसमें क्या है डिफरेंस बताना है। जुताई शून्य कृषि को परिभाषित करिए। जुताई शून्यता के लाभ क्या है, यानी आपका जीरो टिलेज एग्रीकल्चर क्या है। ओके, जीरो टिलेज एग्रीकल्चर क्या है उसको परिभाषित करना है, और उसके जो बेनिफिट है वो आपको इसमें बताना है। जैव कीटनाशकों के उदाहरणों सहित परिभाषित कीजिए। तो हमारे जो बायो पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, बायो पेस्टिसाइड्स जो है उनके एग्जाम्पल भी आपको बताना है इसमें, और एग्जाम्पल के साथ आपको बायो पेस्टिसाइड्स के बारे में भी लिखना है। तो ये भी 2.5 अंक का ही है, और 25 इसमें वर्ड लिमिट है। 19 क्वेश्चन था आपका। ओके, 19 क्वेश्चन है, भारत उत्तराखंड की कृषि फसलें क्या है। उत्तराखंड की कृषि फसलें कौन कौन सी हैं, तो वो आपको लिखनी है। उत्तराखंड में कौन कौन सी कृषि फसलें होती है, जैसे कि आपकी खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, जायद की फसल है, तो इनके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा लिखना है। 25 वर्ड लिमिट में 2.5 का भी क्वेश्चन है। भारत के वनों के प्रकार बताने, तो भारत के वन कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के वन भारत में पाए जाते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। तो बहुत सारे तो उत्तराखंड में ही है, बट मेन आपको लिखना है कि मेनली जो है इंडिया में जो फॉरेस्ट है उनके बारे में लिखना है, कितने टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया, और उनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पर्यटन से आप क्या समझते हैं, और भारत के किन्हीं 6 स्वास्थ्य पर्यटन स्थलों की विशेषताएं बताइए। ओके, तो किन्हीं 6 हेल्थ सेंटर्स बताने हैं, टूरिस्ट हेल्थ सेंटर। ओके, तो पर्यटनों के लिए जो स्वास्थ्य स्थल यहाँ पर बनाए गए हैं उनके बारे में आपको लिखना है, और टूरिज्म से आप क्या समझते हैं वो आपको इसमें बताना है। कोयले की शक्ति संसाधन के रूप में महत्व बताइए, तथा कोयले के प्रमुख उत्पादक देशों के नाम बताइए जो कोयले का उत्पादन करते हैं। तो कौन कौन से देश वो हैं जो कि कोयले का उत्पादन करते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन था हमारा, एक परिवार की मासिक जो व्यय है निम्नानुसार है। तो देखते हैं किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो लास्ट क्वेश्चन था आपके पास 20। तो एक परिवार की मासिक व्यय निम्नानुसार है, यानी मकान का किराया कितना जाता है उसका 20% जो उसका है वो हाउस रेंट है, 20% उसका फूड का जाता है, और 15% उसका ट्रैवल का जो भी जाता है, वो घूमने जाएगा, कहीं भी जाएगा, स्कूल जाएगा, कहीं भी जाएगा। एजुकेशन की जो उसकी फीस है, यानी जो एजुकेशन ले रहा है, शिक्षा ले रहा है, वो 25% है, और सेविंग उसकी सिर्फ 20% है। ओके, और यदि शिक्षा तथा यात्रा का खर्चा का अंतर अगर 4,000 रुपये है, ओके, तो जो अगर हम बात करें शिक्षा और यात्रा यानी ट्रैवल और एजुकेशन के बीच में अगर 4,000 रुपये का डिफरेंस है, तो आपको उस परिवार की कुल आय बतानी है, यानी उसकी टोटल इनकम कितनी होगी ये आपने उसमें बताना है। तो आपके पास सिर्फ ट्रैवल और शिक्षा का डिफरेंस आपको बताया कि इन दोनों के बीच में 4,000, यानी अब इनके बीच में देखो ट्रैवल जो है वो 15% है और शिक्षा क्या है 25% है, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 10% का डिफरेंस है, यानी 10% इक्वल टू 4,000, 10% इक्वल टू 4,000। तो अब आप इससे बता सकते हो कि उसकी बचत कितनी है, यानी उसकी सेविंग कितनी हो रही है, उसका मकान हाउस का रेंट कितना है, उसका फूड का कितना खर्चा हो रहा है, ये आपको कैलकुलेट करके उसकी टोटल इनकम बता सकते हो कि उसकी टोटल इनकम कितनी है। तो ये तो था हमारा पीसीएस मेंस का पेपर। तो बहुत ही अच्छा पेपर है, और अच्छे से आप लोग भी तैयारी करना चाहते हो तो इसमें आप कर सकते हो, अच्छे से इसको पेपर दे सकते हो। तो आपके पास 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं, 200 टोटल मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और पूरे क्वेश्चन आपको करने यहाँ पर जरूरी होते हैं। तो आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शनल पेपर नहीं, क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो अच्छे से आप लोगों ने किया होगा दोस्तों। आज जिन्होंने कास्ट पेपर था उन्होंने भी अच्छे से पेपर दिया होगा, और आगे जो पीसीएस का पेपर देना चाहते हैं इसी तरीके से आपका जीएस का पेपर आता है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, पेपर को देख सकते हो। तो मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, नए पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।